अब बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप ये जानना चाहेंगे, तो गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें जो है रजिस्टर हो जाएं। नए माली साल के बजट में जनाब सोलर पैनल्स, गाड़ियां, पेट्रोलियम मसनूआत, मशरूबात, मिनरल वाटर महंगा कर दिया गया है। पालतू जानवरों की खुराक, कॉफ़ी, चॉकलेट समेत पुरतईश अशिया जो है वो महंगी कर दी गई हैं। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बेसिकली असल बात यह है कि हुकूमत जो है वो सोलर इंडस्ट्री को जो है डिस्करेज करना चाह रही है। लोगों ने इतना सोलर लगा लिया है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इतनी ज़्यादा बिजली यहाँ से बनना शुरू हो गई है, साड़ी बनाई बिजली को लेंदा ही नहीं। तो इस वजह से बेसिकली सोलर के जो सेगमेंट है उसको डिस्करेज करने की खातिर 18% का टैक्स उस पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब सोलर पैनल्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। सोलर पैनल्स वैसे ही काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, तो 18% अब इस पर सेल टैक्स लगेगा, तो इसके ऊपर जो है वो एक बाउंस आएगा प्राइस के अंदर। ऑनलाइन मंगवाने जाने वाली अशिया की फरोख पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी मज़े का खेज बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब शॉपिंग ऑनलाइन की साइट के ऊपर जा रही है, रादर देन के फिजिकली लोग जो है वो सुपर स्टोर्स वगैरह के ऊपर जाएं या ग्रोसरीज वगैरह करें। ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज जो है वो ज़्यादा है। साढ़े इधर की है कि ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको अगर ये कर दिया जाता कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ऑनलाइन ही पेमेंट अगर आप करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करते हैं, तो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए इसका। उन्होंने उसके ऊपर भी 2% टैक्स लगा दिया कि जी आपने यहां से क्यों सौदा बेचा है। अच्छा जी, इसके अलावा 20 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वालों पर सुपर टैक्स में आशरे 5% कमी का फैसला किया गया है। इसके साथ जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी की तजवीज़ दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। दूसरी स्लैब में विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 3.5% से कम करके 2% करने की तजवीज़ है, जबकि तीसरे स्लैब में विदहोल्डिंग जो है 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी गई है। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट की तजवीज़ दी गई है, और जायदाद खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। अब इसमें बेसिक रीज़न यही थी कि रियल स्टेट का सेक्टर जो है ना वो तकरीबन डेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे हार्डली कोई ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं। मकसद बेसिकली यही है कि लोग जो हैं उसके अंदर अपना कारोबार वगैरह जो है वो शुरू करें और लोग जो है वो खरीदारी वगैरह ज़्यादा करें। इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कोरियर सर्विसेज, डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स काटेंगे। ऑनलाइन मार्केट, कोरियर सर्विस अदायगी में मामलत करने वालों पर हर माह टैक्स रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन डेटा जो है जमा करवाना लाजिम होगा। ये जनाब इसके अंदर आया। थोड़ा सा एक और जो समरी अगर हम आपके सामने पेश करें, ये सैयद फराज इक्विटीज़ की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जी प्राइमरी सरप्लस टारगेट जो है वो 2.4% ऑफ द GDP मुकर्रर किया गया है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो 3.9% ऑफ द GDP मुकर्रर किया गया है। एनर्जी सेक्टर एलोकेशन जो है वो 90.2 अरब रुपए जो है एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो मुतय्यन किए गए हैं। टैक्सेशन के हवाले से सुपर टैक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टैक्स इनकम इंटरेस्ट के ऊपर, ये जो आपको सूद के ऊपर जो मिलता है, सेविंग्स के ऊपर जो आपका टैक्स करता है, वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कार्बन लेवी जो है वो अब इंपोज की जाएगी 2.5 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल और फर्नेस ऑयल के ऊपर फॉर द ईयर 2026, और इसको अगले साल जो है वो 5 रुपए तक और बढ़ा दिया जाएगा। इसको भी लेवी जो है इसको इंक्रीज किया जाएगा। सोलर पैनल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके साथ साथ वो सेक्टर स्टॉक्स के हवाले